morning student, class 4th, subject in the grammar, lesson 7. टुडे टॉपिक है सर्वनाम। कल की वीडियो में अपन ने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी। आज अपन सर्वनाम के वेदों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, सर्वनाम से क्या होती है? भाषा सुंदर और स्पष्ट बन जाती है। मतलब सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? क्योंकि इससे भाषा सुंदर और स्पष्ट बन जाती है। क्योंकि सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग में नहीं करना पड़ता है। अब इसके भेदों के बारे में, इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? एक तो कहने वाला क्या होता है? वक्ता। सुनने वाला श्रोता, या जिसके विषय में, मतलब कोई और ही तीसरा आदमी होता है ना, अन्य, उसके बारे में कहा जाए उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए, ओके, जिसके विषय में कहा जाए, मतलब ये क्या है? जिसके विषय में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तुम, इसका एग्जाम्पल है मैं बाजार जाता हूँ, तुम अपना काम करो। तो मैं बाजार जाता हूँ, ये किसका सेंटेंस है? कहने वाले का। किसका है? कहने वाले का। तुम अपना काम करो, ये किसका है? सुनने वाले का। किसका है? सुनने वाले का। और जैसे किसी अन्य का, जैसे उसे बुलाकर खाना दे दो, मतलब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और किसी तीसरे को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो ये किसका आ जाएगा? किसी अन्य के बारे में, मतलब जिसके विषय में कह रहा है, वो दूसरे अन्य के विषय में कह रहे हैं ना दोनों। तो इसमें क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से कहने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और बताए गए हैं। देखो कौन कौन से? प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। मैंने राइट नहीं किया, तुम्हारा इतना ही है ओनली। देखो, प्रथम पुरुष में क्या होता है? जिसमें मैंने बोला था ना, बोलने वाला, मतलब कहने वाला। प्रथम पुरुषवाचक में कौन सा आता है? बोलने वाला स्वयं के लिए, अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे मैंने वो बताया था आपको, कहने वाला, तो कहने वाला क्या होता है? बोलने वाला, तो अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे तुम, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारे, मुझको आदि। ओके। फिर सेकंड होता है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक में क्या होता है? जिन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ता सुनने के लिए, मतलब पहला कहने वाला, अब दूसरा क्या होता है? सुनने वाला। तो सुनने वाला किस में आता है? मध्यम पुरुषवाचक में। सुनने वाला किस में आता है? मध्यम पुरुषवाचक में। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ता सुनने के लिए करे, जैसे तुम, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी आदि। ओके। फिर आता है अन्य पुरुषवाचक। मैंने कहा था न तो इसमें कहने वाला होता है, न सुनने वाला होता है। किसी अन्य के लिए, तीसरा व्यक्ति के लिए प्रयोग भी किया जाता है, या जिसके विषय में कहा जा रहा है ना, मतलब एक इंसान बोल रहा है, दूसरा उसको सुन रहा है, तीसरे के लिए बोल रहे हैं वो। जैसे मतलब व्यक्ति और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है। जैसे वह, वे, उसका, आपका आदि। ओके। मतलब वे, उसका, इसके एग्जाम्पल है अन्य पुरुष के। वे, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसके। ओके। तीनों भेद हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या आता है?
निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है, कन्फर्म पता चलता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे है वह मेरी पेंसिल है, कन्फर्म पता है वह मेरी पेंसिल है। जैसे वह आदमी चोर है, कन्फर्म पता है भाई ये आदमी चोर है। वह तो राम है, कन्फर्म पता है भाई ये राम ही है। ओके, मतलब क्या चलता है इसमें, निश्चित पता, व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में क्या पता चलता है, निश्चित पता चलता है भाई ये वो व्यक्ति है, ये वो स्थान है, ये है। ओके, रिपीट अगेन। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है, मैं बाजार जाता हूँ, तुम अपना काम करो। एग्जाम्पल है, मैं बाजार जाता हूँ, तुम अपना काम करो। ओके, फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, यह मेरी पेंसिल है।